सभी लोगों को आज का ये पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हमारे जो मुख्य अतिथि या कहेंगे जो कि अपना एक परिवार समझते हैं, माननीय श्री अजय सिंह जी, माननीय श्री नीलू भैया जी, आशीष गुप्ता जी, परमानंद द्विवेदी जी, विनोद सोनी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर विद्यालय प्रांगण में आए और बच्चों का हौसला अफजाई कर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्यों दर्ज है, इस बात से भी आप इसमें से अधिकतर लोग वाकिफ होंगे कि आज ही के दिन हमारा देश ब्रिटिश के चंगुल से आजाद हुआ था। इसके लिए तमाम ऐसी जानें चली गई जिनको आज हम याद करते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जी, ऐसे तमाम लोग, ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो जो आज का ये दिन होता है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठे, यहाँ पर हम लोग केवल प्रोग्राम करें। आज का ये दिन जो होता है, ये होता है कि हम वर्तमान का आकलन करें और अपने भविष्य का चिंतन करें। वर्तमान का आकलन करें कि क्या वर्तमान जिस तरीके से हमको देश आजाद करके मिला था, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं वो ऐसा ना हो कि फिर से गुलामी की बेड़ियों में बच जाए। तो ये चीज हमको इसी दिन याद करने का अवसर प्राप्त होता है कि इस चीज का हम आकलन करें और इस चीज पर विशेष ध्यान दें कि क्या चीजें और सुधार की जाए कि जिससे आने वाला भविष्य हम रहें या ना रहें। क्योंकि कोई भी आजीवन यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, जाना यहाँ सबको है, लेकिन बस चीजें ये होनी चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों में रहे। तो इसलिए यह चीज हमको चिंतन करना होगा कि क्या हमारा जो वर्तमान है वो सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका चिंतन कई प्रकार से किया जा सकता है। तमाम चीजें हैं। सबसे पहले जो आप लोग हैं, जैसा कि जानिए कि आप लोग देश के भविष्य हैं। यहाँ पर आप विद्यालय प्रांगण में आते हैं, आपके माता पिता इस विश्वास पर भेजते हैं कि आप यहाँ से कुछ बन के निकलेंगे। तो जितना दायित्व अध्यापक अध्यापिका का होता है, उतना ही दायित्व आपका भी होता है कि आप भी यहाँ पर उस चीज का पालन करें जिस चीज के लिए आप आते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं कि आपका पढ़ाई और बेहतर हो सके और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो, जिससे आपको कहीं भी किसी के सामने खड़ा होकर कुछ भी बोलना हो तो आपको उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो गांव क्षेत्र के स्कूल हैं, वहां के बच्चे अगर वो 8th में है, 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है, तो वो अगर उनको कहा जाए कि आपको यहाँ पर 2 लाइन बोलना है तो वो नहीं बोल पाएंगे। वहीं पर शहर के जो स्कूल हैं, वहाँ के 2nd क्लास का बच्चा, 3rd क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा इतना बढ़िया सबके सामने बोलता है बिना किसी स्टार्ट के। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टीचर अच्छे नहीं है, वहाँ पर टीचर अच्छे हैं। ऐसा यह है कि वो चीजें कुछ विद्यालय नहीं करा पा रहे हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, केवल पढ़ाई के लिए बच्चा विद्यालय नहीं आता। विद्यालय बच्चा आता है पूरे संपूर्ण विकास के लिए आता है कि पढ़ाई भी हो उसकी, वो अच्छा बोलना भी सीखे, अच्छा रहन सहन भी सीखे, कहाँ किसके सामने कैसा रहना है, ये सारी चीजें वो सीखे। तो मेरा सभी विद्यालय के प्रबंधकों से निवेदन है और जो भी विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनसे भी निवेदन है कि बच्चों को केवल कोर्स तक सीमित ना रख के उनको इस तरीके से उनका संपूर्ण विकास किया जाए कि वो अगर विद्यालय यहाँ से छोड़ के किसी और विद्यालय पर जाएं तो वहां पर वो पूछने पे मजबूर हो जाए कि हाँ आप किस विद्यालय से पढ़कर आए हैं। लेकिन पूछना भी 2 तरीके से होता है। इसलिए ना पूछा जाए कि आप बहुत कमजोर हैं, पूछे भैया तो कॉलेज प्रेस पढ़ के आओ, तुम्हें कुछ नहीं आओ, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए पूछा जाए कि आपकी तारीफ में पूछे कि हाँ आप किस विद्यालय से पढ़ के आए हैं, तो ऐसा होने से आपका भी नाम ऊंचा होगा। जिस विद्यालय में आप पढ़ के आए हैं उसका भी नाम ऊंचा होगा, वहाँ के अध्यापक अध्यापिकाओं का भी नाम ऊंचा होगा। तो आपका दायित्व है कि आप
इस चीज को समझें, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व बच्चों का है कि अध्यापक अध्यापिकाएं अगर आपको पढ़ाते हैं, कुछ चीज बताते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए। अगर वो आपको डांटते हैं, मारते हैं, तो उनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं होती। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि तमाम गार्जियन अभिभावक ऐसे शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे को डांट दिया गया, मार दिया गया, लेकिन अध्यापक अध्यापिका की कोई दुश्मनी नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए डांटते मारते हैं कि बच्चा सही रास्ते पर चले। अगर शुरू से वो गलत रास्ता पकड़ लिया तो आप चाह कर नहीं सुधर पाएंगे। और सबसे बड़ा कारण जो आजकल बन रहा है वो मोबाइल। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मोबाइल से बहुत दूर रहिए। जितना दूर आप रहेंगे उतना ही आगे आप जाएंगे। क्योंकि देखा गया है कि जो 1 साल 2 साल का बच्चा है वो भी जब सामने कार्टून देखता है चुप हो जाता है। इसमें गलती 1 साल 2 साल बच्चे की नहीं है, इसमें गार्जियन की है कि जब बच्चा रोता है तो उसको तुरंत मोबाइल सामने खोल कर रख देते हैं और फोटो दिखा देंगे, कार्टून दिखाएंगे तो चुप हो जाता है। धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ जाती है। लेकिन आपको आदत नहीं डालना है। आप बड़े हैं, आपको ये समझना होगा कि आपको मोबाइल आपके लिए बहुत खतरनाक है। मोबाइल का यूज करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करिए। पढ़ाई की चीजें देखिए, लेकिन आप पढ़ाई की चीजें छोड़ के बाकी सब कुछ देखते हैं। पिक्चर है, गाना है, ये सारी चीजें आप देखते हैं, बस पढ़ाई की चीजें नहीं देखते। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजों का ध्यान दीजिए। और जो हमारा ये हमको दिन मिला है 15 अगस्त का, इस पे आप आकलन करिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि हमारा विद्यालय IMS चिल्ड्रन एकेडमी हमेशा ये प्रयास कर रहा है कि आपका संपूर्ण विकास हो। केवल आप पढ़ाई में केवल कोर्स ही ना खत्म करें, बल्कि इस तरीके से विकास हो कि अगर आप विद्यालय छोड़कर यहाँ से जाते हैं तो आप अगर किसी भी बाहर स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए तो वहां पर किसी सोर्स की जरूरत ना पड़े, आपका एडमिशन तत्काल हो जाए। तो इसलिए मेरा अध्यापक अध्यापिकाओं से भी निवेदन है कि आप भी इस तरीके से बच्चों को ढालिए। क्योंकि बच्चे जो है वो मिट्टी पर खड़ा होते हैं, जिस आकार में आप ढालेंगे उसी आकार में वो ढल जाएंगे। क्योंकि कहान जो है वो बर्तन को जिस आकार बनाना चाहे उस आकार बना लेता है। तो आप बच्चों के लिए कहान का काम करते हैं कि जिस आकार में आप उनको ढालेंगे उसी आकार में वो ढल जाएंगे। क्योंकि नर्सरी LKG UKG का बच्चा जो भी आप बताएंगे, जिस तरीके से आप बताएंगे उसी तरीके से वो का बनाना सीखेगा, A बनाना सीखेगा, B बनाना सीखेगा। तो इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग इस चीज को समझें और आप लोग जिस काम के लिए विद्यालय पर आते हैं उसको पूरे मन से करिए। क्योंकि आप चाहे जहां पे रहिए, जिस क्षेत्र में भी रहिए, उस क्षेत्र में आपको बड़ी ईमानदारी से काम करना होता है। और सबसे कठिन काम आज का शिक्षक बनना है। क्यों कठिन काम है? केवल आप सोचते होंगे कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लिया, पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, आप बच्चों के रोल मॉडल हैं। अध्यापक जो होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। आप कभी भी चोरी छुपे बच्चों की बात सुनिए, देखिए वो आपकी बात करते हुए नजर आएंगे जो आप किए होंगे। आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर, हे वो फलाने सरे हुए पनवा घूमती पान खात रही, वो फलाने मैडम रही, वो दुनिया रोज जात रही। बच्चे ये बात करते हुए सुनाई देंगे आपको। अगर आप सुनेंगे तो ये चीज आपको सुधार करना है, ये बच्चे नहीं सुनेंगे। आप बच्चों के रोल मॉडल हैं, आप एक देश के भविष्य हैं। तो इस चीज को आपको सोचना है। आप कहीं भी किसी भी विद्यालय में रहिए, आपको पूरे मन से कार्य करना है। और बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि आपको जो ये दिन प्राप्त हुआ है, इसको आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि इसका आप महत्व समझें कि हमारे कितने लोग ने जाने गंवाई तो हमको ये दिन मिला है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे समझें और आप जिस कार्य के लिए विद्यालय पर आते हैं उस कार्य को पूरे तन मन से करिए। और बस आपका यही काम है कि आपको पढ़ाई करना है, अपना संपूर्ण विकास करना है। आपके ऊपर अभी घर की कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपको कोई जिम्मेदारी घर की करनी है। तो इसलिए आप लोग पूरे मन से कार्य करिए। और एक चीज और जो आपके विद्यालय IMS एकेडमी के द्वारा शुरू की जा रही है, IMS डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि आज ही उसका उद्घाटन शुभारंभ होना सुनिश्चित हुआ है दिन में 12 बजे। ये लाइब्रेरी से खोली जा रही है, क्योंकि देखा गया कि कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर देखे तमाम परिवार के लोग होते हैं। कोई बहुत अमीर होता है, कोई मध्यम होता है, कोई होता है, तो सब लोग
एक तरीके से बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, वो घर पे पढ़ते हैं, घर पे डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए लाइब्रेरी की व्यवस्था दी जा रही है। तो जो भी व्यक्ति पढ़ने के इच्छुक हो वो लाइब्रेरी पर आकर अपना समय 9 से 5 वहां पर बैठ के पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं। आज उसका शुभारंभ दिन में 12 बजे होना उचित हुआ है। तो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर उस उद्घाटन में जरूर सम्मिलित होइए, शुभारंभ में जरूर सम्मिलित होइए और अपना आशीर्वाद और दें कि इसी तरीके से विद्यालय परिवार कुछ ना कुछ नया करके जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका विकास करता रहे।